हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। आज मैं फिर एक बार आपको एक नए लेक्चर के साथ अपने इस चैनल पर, अपनी इस क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और इसमें हमारा ये 4th लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है नरस्ट इक्वेशन। जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच एक रिलेशन स्थापित किया। इस रिलेशन को ही नरस्ट समीकरण के नाम से जाना जाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि धातुओं के जो इलेक्ट्रोड विभव हैं वो मानक परिस्थितियों में ही काउंटेबल होते हैं, यानी मानक परिस्थितियों में ही उनको निर्धारित किया जाता है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो मानक परिस्थितियां क्या होती हैं कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना होता है उसी धातु के किसी लवण विलयन का प्रयोग हम करते हैं जिसमें धातु आयनों की सांद्रता सदैव यूनिट होती है, यानी इकाई होती है। परंतु ऐसा देखा गया है कि धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव धातु आयनों की किसी भी सांद्रता पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो धातु आयनों की इकाई सांद्रता अर्थात धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव और किसी भी सांद्रता पर निर्धारित किए गए इलेक्ट्रोड विभव दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वही नरस्ट समीकरण होती है। यहां हम अगर समीकरण की बात करें तो जैसे हमने यहां पर एक समीकरण लिखी हुई है, m की पावर यहां पर हम दिखा रहे हैं n प्लस, यानी हमारे पास ये मेटल आयन है जिसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज है, जो n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या गेन करके m सॉलिड में ये रिड्यूस हो जाता है, मेटल में ये रिड्यूस हो जाता है यानी अपचयित हो जाता है। तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया दी हुई है। तो इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए उस धातु के इलेक्ट्रोड विभव और E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है यहां दिया गया है। तो रिलेशन को हम ये कह सकते हैं कि m की पावर n प्लस है और यहां पर जो इलेक्ट्रोड है मेटल और मेटल आयन के बीच, यहां पर ये धातु का उसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R यहां पर आदर्श गैस नियतांक है, T केल्विन ताप या परम ताप है और N इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, यहां पर हमने ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को दिखाया हुआ है। तो N इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या है और F यहां पर फैराडे नियतांक है। इसके बाद बात करते हैं, ये लॉग टर्म है और यहां पर m जो है ये सॉलिड है, ठोस, और m की पावर n प्लस ये मेटल आयन की मोलर कंसंट्रेशन है। यहां पर ये मेटल सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन है। लेकिन यहां पर हम कुछ चीजों को दोबारा एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन में अगर हम दोबारा चेंजिंग देखेंगे तो m की पावर n प्लस और m ये इलेक्ट्रोड विभव हो गया। इसके बाद E0 m की पावर n प्लस और m ये मानक इलेक्ट्रोड विभव हुआ माइनस RT अपॉन NF, और इसको हम लिख सकते हैं। और यहां पर आप लोगों को ध्यान हो या आपने पढ़ा हो कभी भी कि जो सॉलिड स्टेट होती है तो सॉलिड स्टेट में मोलर कंसंट्रेशन सदैव यूनिट होती है, यानी इकाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू यूनिट होती है। तो यहां पर
मोलर कंसंट्रेशन जो हम यूज करेंगे वो केवल मेटल आयंस की होगी। यहां पर R आदर्श गैस नियतांक है और R की वैल्यू जो होती है वो होती है 3 R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। N ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और T जो होता है ये केल्विन टेम्परेचर है और F फैराडे नियतांक होता है। तो F फैराडे नियतांक की यहां पर वैल्यू होती है 96,500 कूलाम वैल्यू हो जाती है ये। इसके बाद हम नरस्ट समीकरण के अन्य फॉर्मेट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि नरस्ट समीकरण में कहां कहां पर परिवर्तन होता है या किस तरीके से हम इन सारी समीकरण को मैनेज कर पाते हैं। तो अन्य फॉर्मेट हम इसके देख लेते हैं। अन्य फॉर्मेट में सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि इसी सेल के लिए या इसी के लिए n प्लस अपॉन m इज इक्वल टू E0 m की पावर n प्लस अपॉन m। अन्य फॉर्मेट में जब हम देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 1 अपॉन m की पावर हो जाएगा n पॉजिटिव। एक फॉर्मेट तो इसका ये हो जाता है और एक फॉर्मेट में अगर हम फैराडे नियतांक की वैल्यू लगा दें R और T केल्विन यानी 98 केल्विन अगर हम यहां पुटअप कर दें, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं कि जैसे R की वैल्यू हमने पुटअप कर दी और T की वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं, R की वैल्यू यहां हो जाती है और फैराडे वैल्यू पुटअप करते हैं। R की वैल्यू 8.314 T 298 केल्विन और F 96,500। अगर ये सारी वैल्यूज यहां हम पुटअप कर दें तो हमारा यही फार्मूला एक बार फिर चेंज हो जाता है और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.0591 अपॉन n log बेस 10 और 1 अपॉन m की पावर n प्लस। इनकी मोलर आयन कंसंट्रेशन यहां पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं एक गैल्वेनी सेल के लिए, क्योंकि यहां पर हमने सिंगल इलेक्ट्रोड की बात की है। यदि हम गैल्वेनी सेल की बात करें तो गैल्वेनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और 2 इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग इस समीकरण को फिर से एक बार चेंज किया जा सकता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं गैल्वेनी सेल के लिए। तो यहां पर गैल्वेनी सेल की बात करेंगे। गैल्वेनी सेल ये होता है जेडीएन डबल प्लस CU डबल प्लस अपॉन C। यहां पर हमने गैल्वेनी सेल का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि इस सेल को हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। जो ये कॉम्बिनेशन है वो डेनियल सेल का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इस सेल के लिए हमें नरस्ट समीकरण फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रोड के लिए लिख लेते हैं। तो यहां पर जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह वर्क करता है और जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं E कैथोड, यहां हो जाएगा E0 कैथोड माइनस RT अपॉन NF और ये हो जाएगा ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है। दूसरी इक्वेशन अगर हम लिखें एनोड के लिए अगर लिख लें तो एनोड के लिए हो जाएगा E0 एनोड, E0 एनोड के बाद फिर यह हो जाएगा RT अपॉन NF इनलो 1 अपॉन Zn डबल प्लस और ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो जाती है। क्योंकि जब हम सेल की बात करते हैं तो इसमें किसी भी सेल के सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं होता है। यहां पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस हम ज्ञात कर सकते हैं जिसे उस सेल का सेल विभव कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो यहां अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल की। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल के लिए फार्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये ईएमएफ ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल का फार्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहां पर हम कैथोड और एनोड इन दोनों की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। तो जब इन दोनों की वैल्यू को यहां पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू
E0 सेल माइनस RT अपॉन NF वन अपॉन कैथोड CU डबल प्लस माइनस RT अपॉन NF NaLO वन अपॉन ZN डबल प्लस। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि कुछ चीजें यहां पर कॉमन हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा E0 सेल माइनस RT अपॉन NF NaLO और ये हो जाएगा आपका ZN डबल प्लस अपॉन तो ये समीकरण जो है एक गैल्वेनिक सेल अर्थात डेनियल सेल के लिए नरस्त समीकरण इस प्रकार लिखी जा सकती है। अब इसी समीकरण में यदि हम दूसरे अन्य फॉर्मेट देखें, लेकिन यहां पर एक चीज जरा आप देख लीजिए, हो सकता है आपको ना समझ में आई हो। चूंकि यहां पर E कैथोड माइनस E एनोड लिखा जाता है, तो यहां पर जो बीच में माइनस चिन्ह आता है, जिसके कारण यहां अंदर के चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं और चिन्ह बदलने के कारण यहां जिंक वैल्यू जो है ये ऊपर यहां पहुंच जाती है मोलर कंसंट्रेशन, और कॉपर आयनों की सांद्रता यहां इस फार्मूले में नीचे होती है। अगर इसके अन्य फॉर्मेट हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 ZN अपॉन डबल प्लस, और यहां पर दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं, E0 सेल माइनस हो जाएगा 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10 अपॉन ZN
डबल प्लस अपान हो जाएगा Cu डबल प्लस। तो इस तरीके से हम एक डेनियल सेल के लिए विभिन्न तरह से नरस्त समीकरण लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नरस्त समीकरण और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध। यहां पर हम एक समीकरण लिखते हैं, अर्थात एक सेल अभिक्रिया लिखते हैं जिसमें सेल साम्य की कंडीशन में यानी साम्य अवस्था में है। वहां पर कैथोड और एनोड दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड जो है वो साम्य की अवस्था में होते हैं, और जब साम्य की अवस्था में होते हैं तो उस कंडीशन में सेल द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया है, A प्लस बी रिवर्सिबल एरो है C प्लस डी। इनमें मोलर कंसंट्रेशन अगर हम देख लें तो स्मॉल a हो जाएगा, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहां पर के c की वैल्यू यानी साम्य स्थिरांक की वैल्यू इस अभिक्रिया के लिए हो जाएगी, c की मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी और पावर यहां पर c, d की मोलर कंसंट्रेशन है और इसकी पावर d, और यहां पर अपॉन a की पावर स्मॉल a और b की पावर हो जाएगी स्मॉल b। अब इसके बाद अगर हम इसके लिए नरस्त समीकरण लिखें तो ये हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc। चूंकि एक कंडीशन हमने आपको बताई है तो यहां हम कह सकते हैं साम्य की अवस्था में साम्य की अवस्था में यानी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा कि ई सेल वैल्यू जो होती है, ई सेल का जो ईएमएफ होता है वो जीरो हो जाता है, और जब सेल का ईएमएफ जीरो हो जाता है तो यहां पर इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं E0 सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.0591 अपॉन n log Kc हो जाएगा। तो ये साम्य स्थिरांक और सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध के लिए नरस्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नरस्त समीकरण और गिब्स मुक्त ऊर्जा की। देखिए साम्य की कंडीशन में यानी साम्य अवस्था पर जब सेल के द्वारा
बात करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा की। किसी भी सेल के द्वारा जब अधिकतम कार्य करना हो, यानी अधिकतम कार्य उससे लेना हो, किसी सेल से अधिकतम कार्य लेना हो या अधिकतम ऊर्जा उससे प्राप्त करनी हो, तो उसमें रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ता है। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जो उत्क्रमणीय सेल होते हैं, यानी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय करना पड़ता है। जो उत्क्रमणीय सेल होते हैं उनसे हम एनर्जी को एक बार ले लेते हैं और बाद में उनको फिर से चार्ज करते हैं और फिर से उनसे एनर्जी हम लेते हैं, यानी बार बार चार्ज करते हैं और बार बार उनसे हम एनर्जी लेते हैं। अर्थात अभिक्रिया को हम बार बार रिवर्स करके जो एनर्जी लेने का कार्य करते हैं। तो इस स्थिति में हम गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा जी, ये बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। अर्थात गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन सेल के विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल के विद्युत वाहक बल और सेल में प्रवाहित विद्युत आवेश, सेल के अंदर जो विद्युत आवेश फ्लो कर रहा है और सेल का जो कुल विद्युत विभव है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। साम्यिकी अवस्था में अगर इसमें हम फार्मूला देखें या इसको हम लिखें फार्मूले को, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और इसके लिए हम लिखेंगे माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग केसी। और यहां अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आर टी लॉग केसी। तो इस प्रकार आज हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा, नरस्त समीकरण, साम्य स्थिति में नरस्त समीकरण, इन सारी चीजों का अध्ययन किया। यदि आपको हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें।